प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका भाग द्वितीय के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे। एकादश पाठ शीर्षक है किम किम उपादेयम, अर्थात क्या क्या उपयोगी हैं। प्रिय छात्रों, जीवन में यह प्रश्न कई बार हमारे मन में उत्पन्न होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में क्या करें क्या ना करें, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी है। प्रस्तुत पाठ में हम क्या क्या उपयोगी हैं इन्हीं विषय के बारे में श्लोक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, भारत के मानचित्र में रेखा चित्र के माध्यम से बीच में एक आकृति दिखाई हुई है। ये भारत के महान आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं और हिंदू धर्म की स्थापना हेतु, प्रचार प्रसार हेतु चारों भारत की दिशाओं में इनके द्वारा मठ बनाए गए थे। बद्रीनाथ, वहां ज्योतिर्मठ है, जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठ, दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ और गुजरात के द्वारिका में शारदा मठ। इस तरह भारत की चारों दिशाओं में इनके द्वारा ये 4 मठ स्थापित किए गए। इन्हें ही वर्तमान में भारत के 4 धाम भी कहे जाते हैं। यही 4 धाम यात्रा हर सनातन के लिए, हर हिंदू परिवार के लिए जीवन में एक बार आवश्यक यात्रा भी मानी जाती है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। अरुण उषे पश्य इदम पुस्तकम भारतस्य मानचित्रम च। हे उषा, यह पुस्तक और भारत का मानचित्र देखो। मानचित्र यानी नक्शा, यह किताब और भारत का नक्शा देखो। तो उषा कहती है कुतः प्राप्तम इदम, यह कहां से मिला, यह कहां से प्राप्त हुआ। कुतः यानी कहां से, अव्यय है ये पद। यह कहां से प्राप्त हुआ। अरुण मम मातुलः मह्यम जन्म दिवसस्य उपहार रूपेण प्रायच्छत। मम मातुलः, मेरे मामा ने, मह्यम मुझे, जन्म दिवसस्य जन्मदिन के उपहार रूपेण, उपहार के रूप में प्रायच्छत दिया था। मेरे मामा ने मुझे जन्मदिन के उपहार के रूप में यह दिया था। उषा अहो इयं तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। अरे यह तो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है। अरुण जानासि कस्तावत अस्य रचयिता। कस्तावत, कह प्लस तावत। क्या जानती हो अस्य रचयिता कह, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है यह जानती हो? तो उषा कहती न जाने, नहीं जानती। अरुण पश्य एतत् भारतस्य मानचित्रे अंकितम एकस्य महापुरुषस्य चित्रम। यह भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में अंकितम बने हुए एकस्य महापुरुषस्य चित्रम पश्य, एक महापुरुष के चित्र को देखो। इस भारत के मानचित्र में बने हुए एक महापुरुष के चित्र को देखो। उषा भ्रातः को अयम सन्यासी। हे भाई, यह सन्यासी कौन है? अरुण उषे अयम खलु प्रातः स्मरणीय आदि गुरु शंकराचार्य। हे उषा, अयम यह, खलु अवश्य ही, निश्चय ही, प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरण करने योग्य, सुबह सुबह याद करने योग्य, आदि गुरु सबसे प्राचीन गुरु शंकराचार्य हैं। हे उषा, यह निश्चय ही प्रातः स्मरणीय आदि गुरु, सबसे प्राचीन गुरु शंकराचार्य हैं। अस्य एव कृति इयम, यह इन्हीं की रचना है। कृति यानी रचना, यह इन्हीं की रचना है। उषा मानचित्रे कानि एतानि स्थानानि दर्शितानि। मानचित्र में ये कौन से स्थान दिखाए गए हैं?
अरुण एतानि तु मठ स्थानानि शंकराचार्येण स्थापितानि धर्म प्रचाराय। एतानि तु मठ स्थानानि, यह तो मठ स्थान हैं शंकराचार्येण स्थापितानि धर्म प्रचाराय, धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए हुए। अर्थात यह मठ स्थान धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शंकराचार्य के द्वारा ये मठ स्थान बनाए गए थे। अयम महायोगी अष्टवर्षीय एव सन, इस महायोगी ने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यासम स्वीकृत्य, संन्यास स्वीकार करके भारते वेदांतस्य प्रचारम अकरोत्, भारत में वेदांत का प्रचार किया था। इन महायोगी ने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास स्वीकार करके भारत में वेद वेदांत का प्रचार किया था। उषा किम आचार्येण ग्रंथा भी रचिता, क्या आचार्य के द्वारा ग्रंथों की भी रचना की गई? अरुण आम हां, तेन विविधा ग्रंथा रचिता, उनके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई, अनेक प्रकार के ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। तेषु एव विद्यते, उनमें से ही विद्यमान है इयम रचना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, यह रचना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, उन्हीं में से यह रचना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। यत्र प्रश्नोत्तर माध्यमेन, जहां प्रश्न उत्तर के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से इदम ज्ञापितम, यह बताया गया है कि अस्माभि जीवने किम किम ग्राह्यम, हमारे द्वारा जीवन में क्या क्या ग्रहण करने योग्य है, किम किम च त्याज्यम, और क्या क्या छोड़ देने योग्य हैं। यही वह प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है जहां प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में हमें क्या क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या हमें जीवन में अपनाना चाहिए और क्या क्या हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उषा अहो तत्व अवश्यम पठनीयम, वाह तब तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अरुण तस्याः रचनायाः एव पठामः इदानीं कानिचित् पद्यानि, अब कुछ श्लोक उसी रचना से पढ़ते हैं, उसी रचना से कुछ श्लोक अब पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है भगवन् किम उपादेयम गुरुवचनम, हेयम अपि च किम अकार्यम, को गुरु अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यतः सततम। प्रस्तुत श्लोक में प्रश्नों का उत्तर देते हुए आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है भगवन किम उपादेयम, हे श्रीमान क्या उपयोगी हैं गुरु वचनम, गुरु के वचन। हे श्रीमान क्या उपयोगी हैं, उत्तर है उसका गुरु वचनम, गुरु के वचन। हेयम अपि च किम, और क्या छोड़ देने योग्य है, क्या त्याग देने योग्य है, अकार्यम नहीं करने योग्य कार्य, अकार्य नहीं करने योग्य कार्य, छोड़ देने योग्य है। को गुरु, गुरु कौन है, अधिगत तत्व है, तत्व ज्ञान को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है, शास्त्रों का अध्ययन करके मूल गूढ़ अर्थ को जिन्होंने ज्ञान को अर्जित कर लिया है, ऐसे अधिगत तत्व है। तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने वाले सततम एवं निरंतर, सततम अव्यय है, सततम का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर शिष्य हिताय उद्यत है, शिष्य के कल्याण के लिए तैयार रहने वाले। गुरु कौन है, शास्त्रों के ज्ञाता एवं निरंतर शिष्य के हित के लिए तैयार रहने वाला। अर्थात प्रथम श्लोक में बताया गया है कि श्रीमान उपयोगी क्या है। जीवन में अनेक बार यह प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, तो शंकराचार्य जी ने एक ही शब्द में उत्तर दे दिया, गुरु वचनम,
गुरु के वचन। गुरु के वचन जो भी हमारे शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिका है, हमारे जो गुरुजन बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता हैं और जो हमारे से आयु में बड़े हैं, ये सभी गुरु हैं और उनके जो वचन हैं वो हमेशा हमारे लिए उपयोगी ही हैं, क्योंकि गुरु के वचन कभी भी हमारे लिए अहितकारी नहीं होते हैं। तो श्रीमान उपयोगी क्या है? गुरु के वचन। हेयम अपि च किम, छोड़ देने योग्य क्या है? किन्हें हम छोड़ें? उत्तर है अकार्यम, नहीं करने योग्य कार्य। जो कार्य हमारे करने योग्य नहीं हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, अर्थात जितने भी बुरे कर्म हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, वो हमें छोड़ देने चाहिए। फिर प्रश्न है को गुरु, गुरु कौन है? यह प्रश्न सामान्यतः अनेक बार मन में उत्पन्न होता है कि किसको हम गुरु माने। तो उसका उत्तर है शास्त्रों के ज्ञाता, अधिगत तत्व है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे मनुष्य को हम गुरु माने। और दूसरा, सततम शिष्य हिताय उद्यत, निरंतर शिष्य के हित के लिए तैयार रहने वाला, निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो चिंतन करता रहे, सोचता रहे, टोकता रहे, बताता रहे, वही व्यक्ति वास्तव में गुरु होता है। द्वितीय श्लोक है कह पथ्य तरह धर्म है, कह शुचि इह, शुचि रिह का संधि विच्छेद, शुचि ही प्लस इह, कह शुचि इह, इस संसार में कौन पवित्र है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, कह पंडित है विवेकी, किम विषम अवधीरणा गुरुषु, कह पथ्य तरह, पालन करने योग्य कौन है? धर्म है, धर्म। कह शुचि इह, इस संसार में पवित्र कौन है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जो मन से पवित्र आचरण करता है वही इस संसार में पवित्र है। कह पंडित है, पंडित कौन है? पंडित अर्थात विद्वान। विद्वान कौन है? विवेकी, जो विवेक से हर काम को करता है, प्रत्येक काम को विवेक से करता है, सोच समझकर। विवेकी जो है, विवेक से युक्त जो है, वही विद्वान है। किम विषम, विष क्या है? विष अर्थात जहर। जहर क्या है? अवधीरणा गुरुषु, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना, गुरुजनों की अवहेलना करना, गुरुजनों का अपमान करना जहर है। अर्थात कह पथ्यतर है, इस संसार में पालन करने योग्य क्या है? उपयोगी क्या है? धर्म। यदि हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म में बताई हुई बातों का यदि हम पूरी तरह से पालन करेंगे तो वही हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। कह शुचि इह, इस संसार में पवित्र कौन है? क्या हम उस व्यक्ति को पवित्र माने जो दिन में 4 बार स्नान करता हो, गंगा स्नान करता हो, खूब इत्र लगाता हो? नहीं। इस संसार में पवित्र वह है जो मन से शुद्ध आचरण करता हो, जिसके मन में कोई छल कपट द्वेष धोखा झूठ नहीं होता है, जो मन से शुद्ध आचरण करता है। यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जैसा मन में चल रहा है वैसे ही उसके वाणी पर विचार है, वही व्यक्ति मानसिक रूप से शुद्ध माना जाता है और वही सबसे पवित्र इस संसार में माना गया है। तो कहे शुचि इह, इस संसार में पवित्र कौन है? यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है। कह पंडित है, बुद्धिमान कौन है? विद्वान कौन है? पंडित कौन है? विवेकी, विवेक से युक्त कार्य करने वाला। किम विषम, जहर क्या है? गुरुजनों की अवहेलना करना, गुरुजनों का अपमान करना, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना। क्योंकि गुरुजन ही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपने हित के, बिना किसी अपने लालच के उपयोगी बातें हमें बताते हैं, उपयोगी शिक्षाएं हमें देते हैं। और यदि हम उनको अवहेलना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, परिणाम स्वरूप हमारा जीवन हमेशा असफलता की ओर ही रहता है और हर कदम पर जीवन में हमें अपमान मिलता है, जो कि एक भयंकर विष से भी बढ़कर होता है। क्योंकि विष केवल एक बार प्राण लेता है, लेकिन हर कदम पर अपमान
मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है किम विषम, जहर क्या है, अवधीर्णा गुरुषु, गुरुजनों की अवहेलना करना, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना, गुरुजनों का अपमान करना। तृतीय श्लोक है किम जीवितम अनवद्यम, किम जाड्यम पाठतोपि अनभ्यास, को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो। किम जीवितम, जीवित कौन है, जीवन क्या है, अनवद्यम निंदा रहित होना, बुराई से रहित होना जीवन है। किम जाड्यम, जाड्यम यानी जड़ता, मूर्खता, मूर्खता क्या है, पाठतोपि अनभ्यास है, पढ़ा हुआ होने पर भी अभ्यास नहीं करना। मूर्खता क्या है, पढ़ा हुआ होने पर भी अभ्यास नहीं करना। एक बार हमने पढ़ लिया है लेकिन उसका अगर हम फिर से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वह पढ़ा हुआ भी हमारे लिए नहीं पढ़े हुए जैसा ही है। परिणाम स्वरूप यही मूर्खता है। को जागृति, जागृति क्या है, जागा हुआ कौन है, विवेकी, विवेक से कार्य करने वाला व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति जागा हुआ है, जागृत है। का निद्रा, निद्रा या नींद, नींद क्या है, मूढ़ता जंतो, प्राणी की मूर्खता। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि किम जीवितम, जीवन क्या है, अर्थात वास्तव में इस संसार में जीवित कौन व्यक्ति है। क्या वह व्यक्ति जीवित है जिसका हार्ट काम कर रहा है, सांस काम कर रही है, जो चल फिर रहा है, उसको हम जीवित माने? नहीं, वास्तव में जीवित वह व्यक्ति है अनवद्यम, जो निंदा रहित है, जिसकी कभी निंदा नहीं होती है, जिसकी कभी बुराई नहीं होती है। और यह हम सब जानते हैं कि निंदा या बुराई उसी की नहीं होती है जो हमेशा अच्छा काम करता है। तो हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कार्य निंदा रहित हों। हम जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें, जिनसे हमें कभी बुराई ना मिले, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक या सफल जीवन हो सकता है। तो जीवित कौन है, निंदा रहित होना। किम जाड्यम, मूर्खता क्या है, पाठतोपि अनभ्यास है, पढ़ा हुआ होने पर भी अभ्यास नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, मूर्खता है। को जागृति, जागृत कौन है, जागा हुआ कौन है, विवेकी, विवेक से युक्त या विवेक से प्रत्येक कार्य करने वाला, विवेकशील व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ही इस संसार में जागृत अवस्था में माना जाता है। का निद्रा, नींद क्या है, नींद सबको प्रिय होती है, लेकिन शंकराचार्य के अनुसार नींद क्या है, मूढ़ता जंतो हो, प्राणी की मूर्खता। क्योंकि हम कितना भी समय नींद में बिता दें, हमें कुछ भी उपलब्धि नहीं मिलती, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना होगा, परिश्रम करना होगा। इसलिए कहा गया है नींद क्या है, मूढ़ता जंतो, प्राणी की मूर्खता। चतुर्थ श्लोक है नलिनी दलगत जलवत तरलम किम, यौवनम धनम चायु। यहां चायु का संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस आयु, यौवनम धनम च आयु। कथया पुनः के शशिनः किरण समाह सज्जना एव। नलिनी दलगत, नलिनी अर्थात कमल के दल या पत्ते पर, गत गिरी हुई, जलवत जल की बूंद के समान, तरलम तरल अर्थात चंचल, किम क्या है, कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान, जल की बूंद के समान चंचल क्या है, यौवनम युवावस्था जवानी, धनम धन, च आयु और आयु उम्र। कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान चंचल कौन है, युवावस्था, धन और आयु। कथया पुनः, फिर कहिए, शशिनः किरण समाह, चंद्रमा की किरणों के समान के कौन होते हैं, अर्थात
चंद्रमा की किरणों के समान शीतल कौन होते हैं? सज्जना एव, सज्जन मनुष्य ही। भावार्थ जानते हैं इसका? नलिनी दलगत जलवत तरलम किम, कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान चंचल कौन है? छात्रों, कभी भी छोटे तालाब में या नदी वगैरह पे आप देखेंगे, सरोवर पर देखेंगे, जहां कमल खिले हुए रहते हैं, तो कमल के पत्ते पर सुबह सुबह ओस की बूंदें, नन्ही नन्ही बूंदें गिरी हुई रहती हैं, और लहरों के साथ ही वो पत्ता हिलता है और वो नन्ही नन्ही ओस की बूंदें, जल की बूंदें इधर से उधर घूमती रहती हैं, और अचानक तेज लहर आती है और वो पानी की ओस की बूंद जो पत्ते पर थी, कमल के पत्ते पर थी, कुछ ही समय बाद सरोवर के या तालाब के पानी में मिल जाती है और अपना अस्तित्व खत्म कर देती है हमेशा के लिए। उसी की तुलना करते हुए प्रश्न पूछा गया है कि कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल की बूंद के समान चंचल कौन है? सर्वप्रथम यौवनम, युवावस्था। युवावस्था हर मनुष्य के जीवन में वह अवस्था होती है जब जोश होता है, ताकत होती है, शरीर में ऊर्जा होती है और हर कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन उसी युवावस्था में कई प्रकार के खराब व्यसन लग जाते हैं, दुर्व्यसन लग जाते हैं, खराब संगति में पड़ करके और नशे पते की ओर भी युवा हो जाते हैं अग्रसर, और अपने युवावस्था में जीवन को बनाने के बजाय हमेशा के लिए समाप्त कर लेते हैं। तो कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान चंचल कौन है? यौवनम, युवावस्था। फिर दूसरा कौन है? धनम, धन। धन इतना चंचल होता है कि धन बाद में आता है, पहले हमारे खर्चे की प्लानिंग मन में बन चुकी होती है। जब व्यक्ति के पास में धन आए, उसी समय यदि वह अपने विवेक से सोचते हुए कुछ बचत भी कर ले, कुछ अच्छे कार्यों में धन खर्च कर ले, तब तो ठीक है। अन्यथा धन तुरंत कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद के समान ही है और वह खर्च हो जाता है। तो युवावस्था, धन, और तीसरा बताया है आयु, उम्र। एक एक पल करके, एक एक मिनट करके हमारी आयु बीतती जा रही है। अगर हम विवेक से सोचते हुए अपनी आयु का एक एक पल अच्छे कार्यों में लगाएं तो जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा आयु बीतती जा रही है। एक एक पल, एक एक घंटे, एक एक दिन, इस तरह से एक माह, एक वर्ष बीत जाता है और हम कह देते हैं कि आज हम इतने वर्ष के हो गए। लेकिन हम ये सोचें कि जितने वर्ष के भी हम हो गए उसमें हमारी उपलब्धि क्या रही जीवन में, वही जीवन हमारा सार्थक है। अतः युवावस्था, धन और आयु, इनकी चंचलता को हमें विवेक से नियंत्रण में रखते हुए इनका सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा इनकी प्रकृति तो कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद की चंचलता के समान ही है। कथय पुनः के शशिनः किरण समा, फिर कहिए चंद्रमा की किरणों के समान कौन है? चंद्रमा की किरणें हमारे तन और मन को शीतलता देने वाली होती है, ठंडक प्रदान करने वाली होती है, हमारे तन और मन को, आंखों को शीतलता देती है, आनंद प्रदान करती है। तो उसी तरह चंद्रमा की किरणों के समान कौन होते हैं? सज्जना एव, सज्जन मनुष्य ही। इस संसार में सज्जन मनुष्य ही हमारे तन मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। उनके साथ बैठ करके मन को शीतलता मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं। तो सज्जनों को तुलना करते हुए बताया है चंद्रमा की किरणों के समान। पंचमा श्लोक है, को अनर्थ फल है मानह, का सुखदा साधुजन मैत्री, सर्व व्यसन विनाशे को दक्ष है सर्वथा त्यागी। को अनर्थ फल है, अनर्थ फल देने वाला कौन है? मान है, यानी अभिमान, अहंकार। जो भी व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो उसको बुरा फल ही मिलता है। रावण को अपने शक्ति पर अभिमान था, परिणाम आप देखते हैं रावण का क्या हाल हुआ था। तो अनर्थ फल देने वाला कौन है? अभिमान। का सुखदा, सुख देने वाली कौन है? साधु जन मैत्री,
सज्जन लोगों की मित्रता। सज्जन लोगों की मित्रता हमेशा हमें सुख देने वाली ही होती है। दुष्टों की मित्रता सदैव कष्ट देती है। सज्जनों की मित्रता में रह करके हम उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, मूर्ख होते हुए भी हम विद्वान बनने लगते हैं और तन मन को हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस संसार में सुख देने वाली कौन है? साधु जन मैत्री, सज्जनों की मित्रता। सर्व व्यसन विनाशे, सब बुराइयों का विनाश करने में को दक्ष है, कौन समर्थ है, कौन दक्ष है? सर्वथा त्यागी, पूरी तरह से, सब तरह से त्यागी स्वभाव वाला, सब तरह से सब कुछ छोड़ देने वाला मन वाला जो व्यक्ति है वही सब बुराइयों को विनाश करने में समर्थ होता है। यदि बुराई से थोड़ा सा भी लगाव है तो हम उस बुराई को कभी भी नहीं छोड़ सकते। वही व्यक्ति जो त्यागी स्वभाव का है वही सब बुराइयों को छोड़ने में भी, सभी बुराइयों का, सब व्यसनों का, सब बुरी आदतों का विनाश करने में समर्थ होता है। षष्ठ श्लोक है, किम मरणम, मृत्यु क्या है, मरना क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खता। किम च अनर्घम, और बहुमूल्य क्या है? यद अवसरे दत्तम, जो उचित अवसर पर दिया गया हो। आमरणात् किम शल्यम, मृत्यु पर्यंत, मरने तक क्या चुभता रहता है? मरने तक कांटे के समान कौन चुभता रहता है? प्रच्छन्नम यत् कृतम पापम, गुप्त रूप से किया गया पाप। जो पाप छिपकर किया गया हो वह मरने तक हमारी आत्मा में, हमारे मन में कांटे के समान चुभता रहता है। किम मरणम, मरना क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खता। यहां मरने से तात्पर्य आत्महत्या से है। कुछ लोग जीवन में निराश होकर के आत्महत्या का भी कदम उठा लेते हैं। तो किम मरणम, मरना क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खता। इस तरह से मर जाना, आत्महत्या कर लेना, अपना जीवन समाप्त कर लेना मूर्खता है, क्योंकि कोई भी समस्या समाप्त नहीं होने वाली उसके जीवन समाप्त कर लेने से भी। इसलिए मरने को क्या कहा गया है? मूर्खत्वम, मूर्खता। इससे अच्छा हम अपने जीवन को समाप्त करने से पहले हम ठंडे दिमाग से विचार करें। हमें जरूर उसका कोई ना कोई समाधान मिलेगा समस्या का। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता हो। तो इतना बड़ा कदम उठाने के बजाय हम शांति से विचार करें, अन्यथा मरना क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खता। किम च अनर्गम, बहुमूल्य क्या है, बेशकीमती क्या है? क्या हम अत्यंत महंगी वस्तु को, सोने चांदी हीरे जवाहरात को बहुमूल्य माने? नहीं। तो किसको बहुमूल्य माने? यद अवसरे दत्तम, जो उचित अवसर पर दिया गया हो। प्यासा व्यक्ति है, उसके लिए सोना या चांदी बहुमूल्य नहीं है, एक गिलास पानी उसके लिए बहुमूल्य है। भूखा व्यक्ति है, उसके लिए एक रोटी बहुमूल्य है, ना कि हीरे की अंगूठी बहुमूल्य है। तो उपयोगी क्या है, बहुमूल्य क्या है? यद अवसरे दत्तम, जो उचित अवसर पर दिया गया हो। अमरणात् किम शल्यम, मृत्यु तक कांटे के समान क्या चुभता रहता है। जिस तरह से कांटा 24 घंटे चुभता रहता है, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक वो पीड़ा देता रहता है, इसी तरह मृत्यु तक कौन कांटे के समान चुभता रहता है। प्रच्छन्नम यत् कृतम पापम, जो पाप छिपकर किया गया हो, गुप्त रूप से किया गया बुरा कार्य कांटे के समान आत्मा में चुभता रहता है। इसलिए कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। सप्तम श्लोक है, कस्य वशे प्राणिगण है, सत्य प्रिय भाषिण विनीतस्य, क्व स्थातव्यम, न्याये पथि दृष्ट अदृष्ट लाभाढ्य। कस्य वशे, किसके वश में प्राणिगण है, प्राणी लोग, मनुष्य लोग होते हैं। किसके वश में मनुष्य होते हैं? प्राणियों का समूह किसके वश में होता है, किसके नियंत्रण में होता है? सत्य प्रिय भाषिण, सत्य एवं प्रिय बोलने वाले के, विनीतस्य,
और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति के। अर्थात जो व्यक्ति सत्य एवं प्रिय भाषण करता है, सत्य एवं प्रिय वचन बोलता है और विनम्र स्वभाव का होता है, उसी के वश में प्राणी लोग होते हैं। क्व स्थातव्यम, कहां बैठना चाहिए, कहां ठहरना चाहिए। स्था धातु तव्यत प्रत्यय, स्थातव्यम, क्व यानी कहां, कहां उठना बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कहां रुकना चाहिए। न्याये पथि, न्याय के मार्ग में, दृष्ट अदृष्ट, दिखाई देने वाले, दिखाई नहीं देने वाले, लाभाढ्ययी, लाभ से भरपूर। अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ से भरपूर न्याय के मार्ग में ही हमें जीवन में सदा ठहरना चाहिए। हमें जीवन में सदैव उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो सर्वप्रथम न्याय से युक्त हो, अन्याय का मार्ग कभी ना हो, और दिखाई देने वाले, दिखाई नहीं देने वाले, लाभ से भरपूर हो। कुछ लाभ होते हैं जो हमें लंबे समय बाद, कुछ समय बाद लाभ देते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत हमें लाभ दे देते हैं, लेकिन न्याय से युक्त मार्ग होना चाहिए, अन्याय से युक्त नहीं। ऐसा मार्ग नहीं हो कि जिसको हम 1 मिनट में काम करें और हमें 1 लाख रुपया मिल जाए, हो सकता है वो अन्याय का मार्ग हो। तो शंकराचार्य प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कहां रुकना चाहिए, दिखाई देने वाले, दिखाई नहीं देने वाले, लाभ से भरपूर न्याय के मार्ग का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए, वहीं हमें रुकना चाहिए। 8वां श्लोक है, को अंधः यो अकार्यरतः, को बधिरः यो हितानि न शृणोति, को मूकः यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। को अंधः, कह प्लस अंधः, अंधा कौन है। यो अकार्यरतः, जो नहीं करने योग्य कार्यों में लगा रहता है, जो अकार्यों में लगा रहता है वह अंधा है। को बधिरः, बहरा कौन है। यो हितानि न शृणोति, जो हित की बात नहीं सुनता है, जो अपने कल्याण की बात नहीं सुनता है, वह बहरा है। को मूकः, गूंगा कौन है। मूकः अर्थात गूंगा, जो बोल नहीं सकता हो। गूंगा कौन है। यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है। शंकराचार्य जी 8वें श्लोक में उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि अंधा कौन है। अंधा एक तो प्राकृतिक रूप से होता है जन्मजात, जिसके नेत्र काम नहीं करते हैं, तो वह अंधा नहीं है। वह नेत्रहीन होते हुए भी अंधा नहीं है। वास्तव में अंधा कौन है। जो नेत्रों के होते हुए भी अकार्यरत है, नहीं करने योग्य कार्य अर्थात बुरे कार्यों में लगा रहता है, नहीं करने योग्य कार्य करता है, वह वास्तव में अंधा होता है। को बधिर है, बहरा कौन है। बहरा वो नहीं है जिसको कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। वास्तव में बहरा वह व्यक्ति है यो हितानि न शृणोति, जो हित की बात नहीं सुनता है, जो अपने शिक्षकों की, गुरुजनों की, बड़े भाई बहनों की, माता पिता की हितकारी बातों को नहीं सुनता है, वह व्यक्ति वास्तव में बहरा है। को मूकः है, गूंगा कौन है। गूंगा वह नहीं जो मुंह से बोल नहीं सकता हो, बोलने में असमर्थ हो। वास्तव में गूंगा वह व्यक्ति है जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है। प्रिय छात्रों, बोलने से ही व्यक्ति अपना सम्मान या अपना अपमान निर्धारित करता है। धन के कम या ज्यादा होने से उसका सम्मान नहीं होता है। वो कब, कहां, कैसे और कितना बोलता है, उसी पर उसका सम्मान या अपमान निर्धारित होता है। किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, कब, कैसे, कहां और कितना बोलना है, कैसे वचन बोलने हैं, जो इस व्यक्ति को समझ लेता है, व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वही वास्तव में बोलने वाला माना जाता है, अन्यथा वह गूंगा है। तो यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति, जो समय पर प्रिय बोलना नहीं जानता है, वही व्यक्ति वास्तव में गूंगा होता है। धन्यवाद।